जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ 2026 जो न्यू बुक है उसके बेटा जी क्वेश्चन नंबर, अल्लाह भला करे आपका, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जी आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। तो आपके बेटा जी बस इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आ गई तो आप क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट या पावर की शक्ल में हो वो आपका अलजेब्रिक कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये बेटा आपका अलजेब्रिक है, ये बेटा स्क्वायर रूट में आ गया, ये अलजेब्रिक है, और ये बेटा जी पावर में आ गया, ये अलजेब्रिक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी आपका कंप्लीट हो गया। हमने सिर्फ ये बताना था कि अलजेब्रिक फंक्शन होते कौन से हैं। ओके, उसके बाद दूसरा सवाल है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से हैं? ऐसे फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक शक्ल में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, लॉगरिथमिक शक्ल में हो। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वो आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है वो बेटा कहलाएंगे। अब ट्रांसीडेंटल में देखें, सीधा सीधा कॉट एक्स आ गया, ई एक्स आ गया एक्सपोनेंशियल, और ये ई एक्स आ गया बेटा जी आपका एक्सपोनेंट की शक्ल में है, इसीलिए आप इसको बोलेंगे कि ये आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका उत्तर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो फंडामेंटल कौन से हैं? जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। इसमें बेटा ये साइन है, ये चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए इसको आपने नहीं लिखना। बेसिक है e2x और ये 15 की पावर एक्सपोनेंट में आ गया, तो ये आपके जो है वो बेसिक फंडामेंटल जो है वो कहलाएंगे। नॉन फंडामेंटल जो आपके फंडामेंटल नहीं है, गौर करें, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, तो नॉन फंडामेंटल एक ये आ जाएगा और एक ये 15x आ जाएगा। ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बेटा आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता भाई आपने ना इसकी डोमेन लिखनी है, आपने इसकी रेंज लिखनी है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सिंपल डोमेन क्या हमने बताई थी इसकी, सीधी सीधी ये -∞ से +∞ होती है। पिछले चैप्टर में बड़ा डिटेल हमने पढ़ा है। रेंज क्या बताई थी आपकी? 3 की पावर x अगर आप देखना तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 0 से बड़ी वैल्यूज और इन्फिनिटी तक। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने आपने। तो पॉइंट क्या लेंगे भाई जी? x के पॉइंट ले लेते हैं और y के मेरा बेटा या f(x) या 3(x) आ जाएगा। x अगर हम लिखें 0 तो 3 की पावर 0 कितना आ गया? 1। x अगर बच्चे आप 1 लिखें तो 3 की पावर 1 कितना आ गया? 3। x अगर बच्चे 2 लिखें तो 3 की पावर 2 कितना आ गया? 9। x अगर -1 लिखें तो 3 की पावर -1/3 आ गया 0.33। ग्राफ ड्रा करना है आपने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है और एक पुत्र वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई, ये पिछली एक्सरसाइज पिछले चैप्टर में हमने डिटेल पढ़ा है। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई, 1 2 3 4, y 9 तक है तो 2 4 6 8 10, -1 2 3 4। लो जी 0 पे 1 आ गया, ये आ गया, 1 पे 3 आ गया, यहां कहीं पे आ जाएगा, 2 पे 9 आ गया, ये 2, ये मिड में 9 भी, -1 पे 1/3, 1/3 पॉइंट में
तो ये कुछ इसके ऐसे ऊपर आ जाएगा। सो ये बेटा जी आपका ग्राफ आ गया। गौर करें ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगला पार्ट है मेरा पुत्र है, क्या कहता है आपको, क्या आपने इसकी वैल्यू ड्रा करनी है। इसकी हमने क्या लिखनी है बच्चे, डोमेन, इसकी लिखनी है रेंज, और फिर इसका ग्राफ ड्रा करना है। डोमेन, रेंज, और उसके बाद बेटा जी क्या आ जाएगा, ग्राफ। डोमेन क्या आएगी, वही याद रखनी है आपने, -∞ से +∞। रेंज भी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है वो 0 से ∞ तक ही आएगी। ग्राफ के लिए आपको x की वैल्यूज चाहिए और y की वैल्यूज। x की वैल्यूज अपने पास है वही, हमने 0 पुट कर लिया, हमने बेटा जी 1 पुट कर लिया, हमने 2 पुट कर लिया, और -1 इसमें। जब 0 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो 1 ओवर कितना आ गया, 3, 2 पुट किया तो 1 ओवर कितना आ गया, 9, -1 पुट किया तो ये आ गया 3। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो पुत्र जी ग्राफ ड्रा कर ले। ग्राफ क्या है, ये जी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1, -2। चूंकि ये पॉइंट में आना है तो इसलिए इसको लिख लिया 0.5, 1, 1.5, 2। ठीक है जी, ऐसे ये 2.5 और ये 3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? 0 पे 1 है, ये आ गया पुत्र है। 1 पे 1 0.33 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। 2 पे 0.11 यहाँ कहीं पे आ गया, और बेटा -1 पे 3 है, ये आ गया। स्केल रखें और इसको मिला दें। ले जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको ये फॉर्मूले बच्चा जी याद रखने हैं। साइन हाइपरबोलिक x, e(x - e - x / 2), कॉस हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज आपने जो है वो दर्ज करनी है। तो पहला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे जी, लेफ्ट हैंड साइड 1 - टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। आप चाहें तो इसकी कीमत दर्ज कर लें बच्चे, ठीक है, या आप इस पे कीमत दर्ज कर लें आप उसकी। 1 - क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x ओवर बेटा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x। कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x बेटा एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बेटा ये 1 के बराबर होता है। वी नो दैट लिख लें चाहे, वी नो दैट कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x 1। तो इसकी जगह पे पुत्र जी 1 दर्ज कर दें। तो 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x। यही क्या है जी, राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ये भी सवाल है, इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक x -1। फिर से ये कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक ओवर क्या होता है, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक। एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक। अभी हमने पढ़ा वी नो
दैट। क्या बेटा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, ये 1 के बराबर होता है। आप चाहे तो इसको हाइपरबोलिक की वैल्यूज लिख के भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रूव हो रहा है, इजीली इसको कर लें आप, ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 1 ओवर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक। तो ये बेटा क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक। और यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर नेक्स्ट है बच्चे, आप इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर कर लें। 2 साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, बेटा वैल्यूज दर्ज कर दें। साइन हाइपरबोलिक ई एक्स माइनस एक्स बाय 2, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाय 2। ये 2 से कट गया, ऊपर फार्मूला लगा ए प्लस बी ए माइनस बी, पहली रकम का स्क्वायर माइनस बेटा सेकंड टर्म का स्क्वायर ओवर कितना आ गया 2 जी, ई 2x ई माइनस 2x ओवर 2। ये तो साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला आ गया है, लेकिन एंगल चूंकि 2x है इसलिए 2x आ गया। तो ये क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। आपको पता है साइन हाइपरबोलिक x ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाय, जो इधर लिखा होता है वो इधर लिख देते हैं। ले जी, ऐसे ही आपने इधर राइट हैंड साइड बच्चे कंसीडर करनी है। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक। तो फार्मूला ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। बेटा जी स्क्वायर खोल दें, ई 2x ई माइनस 2x प्लस 2ex ई माइनस एक्स प्लस ई 2x ई माइनस 2x ई एक्स ई माइनस एक्स। नीचे 4 आ जाएगा, इधर भी 4, एलसीएम आ जाएगा दोनों का बेटा 4। अब ये इससे कट गया, ये इससे, तो 2e2x 2e माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 ओवर 4, ये कट गया। 2 बेटा जी कॉमन ले लें, e2x e माइनस 2x ओवर 4 कैंसल कर दें, e2x e माइनस 2x ओवर 2। ये तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला नहीं बन गया, और साथ में एंगल चूंकि 2x है इसलिए इसको लिख दिया, और यही क्या है, लेफ्ट हैंड है साइड। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपसे कहता है कि आपने इसको हाइपरबोलिक के जो इनवर्स फार्मूले हैं उनको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, y बराबर है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, तो x बेटा किसके बराबर आ गया, टेन हाइपरबोलिक y। क्लियर, क्या आ जाएगी वैल्यू जी, ई वाई माइनस ई माइनस वाई ई वाई प्लस ई माइनस वाई। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ओके, ये इधर आके डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, ई वाई ई माइनस वाई एक्स ई वाई प्लस ई माइनस वाई। ओके बेटा, अब क्या करना है आपने, इसको ई वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई वाई से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, क्या आएगी वैल्यू जी, मल्टीप्लाई बाय ई वाई, मल्टीप्लाई बाय ई वाई। ठीक है जी, दोनों तरफ बच्चे जी मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, ई वाई इंटू ई वाई माइनस ई माइनस वाई एक्स ई वाई
माइनस ई माइनस वाई। बेटा जी मल्टीप्लाई कर दें, ई टू वाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के क्या आ जाएंगे 1, एक्स ई टू वाई प्लस क्या आ गया बच्चे एक्स, ये ई वाई से कट गया, एक्स आ गया। अच्छा जी अब क्या करेंगे, ये उधर चला गया ई वाई और ये माइनस का वन इधर आ गया, तो ये क्या वैल्यू बनी ई वाई माइनस एक्स ई टू वाई माइनस एक्स ई टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी। यहाँ से ई टू वाई कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ गया 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आ गया डिवाइड हो गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। एल एन ले लें दोनों तरफ ताकि हमारी वैल्यू सॉल्व हो जाए, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स। क्या आएगा बेटा एल एन ई टू वाई एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये 2 आए बेटा शुरू में, 2 आए एल एन ई एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये बेटा एल एन ई 1 होता है तो 2 वाई एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ले जी y की जगह पे वैल्यू दर्ज कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y क्या आएगा बच्चे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x 1 बाई 2 एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। आपका बेटा जी जवाब आ गया। अगला पार्ट क्या जी कॉट हाइपर, बिल्कुल सेम आपने वही करना है, लेट करेंगे क्या बेटा जी लेट y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, x इज इक्वल टू क्या आ गया कॉट हाइपरबोलिक y, इसमें ई एक्स सॉरी y है ई वाई प्लस ई माइनस वाई ओवर ई वाई माइनस ई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ई वाई ई माइनस वाई एक्स ई वाई ई माइनस वाई। जी बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई वाई ई माइनस वाई एक्स ई वाई माइनस एक्स ई माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर दें ई वाई से दोनों तरफ ताकि बटा सॉल्व हो जाए, मल्टीप्लाई बाय ई वाई क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, अल्लाह आपका भला करे, तो ई वाई इंटू ई वाई प्लस ई माइनस वाई ई वाई एक्स ई वाई माइनस एक्स ई माइनस वाई। बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो ई टू वाई ई वाई से कट जाएगा 1 आ जाएगा, एक्स ई टू वाई एक्स और आगे वो ई वाई वाली टर्म्स एक तरफ ई टू वाई माइनस एक्स ई टू वाई माइनस एक्स प्लस का 1 है, इधर आगे क्या हो गया, या उसको इधर ले जाएं आप, इसको उधर ले जाएं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स एक्स ई टू वाई माइनस ई टू वाई। क्लियर जी बेटा जी क्या करेंगे इसको 1 प्लस एक्स ई टू वाई कॉमन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके 1 प्लस एक्स ओवर ये एक्स माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू वाई, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स। ये बेटा जी क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, एल एन ले लें, एल एन 1 प्लस एक्स
x माइनस 1 ln e 2y जी। सो ln x प्लस 1 x माइनस 1 2y इंटू ln e, लेकिन ln e 1 होता है तो क्या आ गया 2y ln इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आ गए 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ y। सो 1/2 ln क्या आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसी तरीके से ये सिकंड वाले सवाल हैं और कोसिकंड वाले हैं, ये आपने जो है वो खुद से करने हैं, बिल्कुल सेम ही है। आपने इसको लेट करना है y के बराबर और इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपने। सिकंड की वैल्यू 2 ओवर समथिंग होती है, ठीक है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको नेकियां बांटने और नेकियां तकसीम करने का शरफ बख्शे जी, और इल्म नाफ़े एक दूसरे को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।